इस घड़ी में बज रहे 8:30। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। मज़े में? तो हमारी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है। अभी हम करने वाले हैं नाश्ता, क्योंकि आज मेरा और पापा का गुरुवार है। तो हम ये जो साबूदाना की वेफर और फ्राइम्स जो है वो खाने वाले हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि वो कैसे है। देखिए ये गाइस फ्राइम्स है और यहाँ है ये साबूदाना की वेफर। देख लीजिए साबूदाने की वेफर और फ्राइम्स है। तो हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आज आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि हम तो ये नाश्ते में खा रहे हैं, आप क्या नाश्ता करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना। जो अगर नई डिशेस होगी तो हम भी ट्राई करेंगे, और हम कोई नई डिशेस बनाएंगे तो आप भी वो ट्राई करना। हम आपको पूरी रेसिपी तो देते ही है। और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम छाछ का मसाला बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में आ गया है। वो मैंने बताया था धाना और जीरा, वो उसका तो पाउडर हो गया, लेकिन थोड़े जो धाने हैं वो भी रखे हैं, वो बचे हैं। तो हम आज छाछ का मसाला बनाने वाले हैं, क्योंकि जो गर्मी की सीज़न होती है तो हम जो ठंडी ठंडी छाछ पीते हैं उसमें ये मसाला डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम आज छाछ का मसाला बनाएंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख लेना आज का पूरा। तो छाछ का मसाला कैसे बनता है वो आपको पता चल जाएगा। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, तो हम एंजॉय करते हैं। फिर मिलते हैं दादी और दादा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाइस कैसे हो? सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार है, तो आज हम और झील गुरुवार रहते हैं जो साईं बाबा का है। मतलब हम साईं बाबा का जो व्रत करते हैं, इसीलिए हम गुरुवार रहते हैं, दोनों बाप बेटी। तो आज हम अभी क्या है, मेरी वेकेशन चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ये सब एंजॉय कर रहे हैं। अभी चलो दादी माँ, झील का दादी माँ, मेरी मम्मी का રિન્યુ લેતે શ્રી કૃષ્ણ બા, કેમ છો? મજામાં. બા આજે તમે રસોડામાં કેમ નથી સવારમાં? નકર તો રસોઈ ચાલુ હોય ઝીલની બનાવવાની. આજે ટિફિન આવવાનું છે રાજ ડાઇનિંગ હોલમાંથી. કાળવા ચોકમાં છે એ? ઓહો, એટલે આજે તૈયાર છે એમ? ત્યાં તૈયાર ભાણે જમવાનું છે, એટલે હા. કંઈ મહેનત કરવાની નથી. અરે વાહ. આજ આવે ઈ જમી લેવાનું છે. હા. દાળ ભાત શાક સંભારો સલાડ છાશ અરે, ફૂલ થાળી આવવાની છે. એટલે આજ તમારે એટલે આજે બાગે ચમન, આજે બાગે ચમન ને મોજ મોજે દરિયા, મોજે દરિયા. રોજે રોજ. ખૂબ મજા આવે જમવાની. ક્યારેક ક્યારેક આવા મગાવતા રહી તો ખૂબ હા, તો તમને પણ લોકોને સવારમાં આરામ મળે ને ક્યારેક ક્યારેક, એમ ભાઈ તમે. રસોડાને રજા હા, અને આપણે સરસ. મજા. અરે વાહ વાહ વાહ, વેલ ડન, સરસ સરસ. એ ઉતાર હવે. કેમ છો भावना जी? मजे में? मजे में। क्या कर रही हो? आप दोनों का फरार। हाँ, वरना मैंने सोचा कि आज तो तुम्हें आराम है ना, आज तो टिफिन आने वाला है, तो आज तुमको, हमारी मम्मी को, हमारे पापा को, और हम और जिलू है, इसी के लिए हम दोनों रहे, इसीलिए आप कर रहे हो। ये किसकी रोटी है? ये फराली रोटी है। इसमें कौन सा आटा आता है? राजगरा? मिक्स आता है। हाँ, वो फरार में बना जाता है। इसमें क्या क्या बनाया जा सकता है? इसमें सांबर, साबूदाना और बटेका की खिचड़ी, मांडवी और बटेका की खिचड़ी, राजगिरा की पूरी, भाखरी, थेपले, सब कुछ बनाया जाता है ना फराल में। हाँ, तो आज हमारे और रोटी और बटेका का साग बनाया है फराली। हाँ, और मेरे और जिलू के लिए बनाया है। आप दोनों के लिए फराल की रोटी बनी है। ठीक है, चलो हम बटेका का साग बना है। अरे वाह, क्या बात है। चलो अभी व्यूअर्स को आप जय श्री कृष्ण, जय साईनाथ कर दो। जय साईनाथ। अरे वाह।
अरे आप देख रहे हो यहाँ का नज़ारा, देखो कितना अच्छा है। देखो सब चेंज हो रहा है, लेकिन कभी जो नेचुरल सीन होता है भगवान में, देखो कोई चेंज नहीं किया है, सभी ऐसे ही रखा है। देखो तो हम देखते हैं नेचुरल में कितनी खुशी होती है। जब हम जितना प्रकृति के बीच रहते हैं उतना हमें कितना लाभ होता है। अब बरसों से देख रहे हो प्रकृति में कभी कोई बदलाव नहीं आया है। तो प्रकृति जितनी ज़्यादा हो हमारे आसपास, उतना हमारे आसपास जितना सराउंडिंग में नेचुरल ज़्यादा होता है, मतलब वो ट्रीज़ और सब कुछ। और देखो हमारे तो यहाँ माउंटेन भी है, तो इससे क्या होता है हमारे मन को खूब शांति मिलती है और काम करने का हर रोज़ हौसला है। और प्रकृति के अगर बीच ज़्यादा रहोगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए देखो ये भगवान की देन है। अभी घड़े में 10:40 हुई है। जय साईनाथ, श्रद्धा सबूरी विश्वास। जय साईनाथ। गाइस घड़ी में बज गए 6:30। तो मेरी आज 3 बजे कॉलेज कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने 3 से 5 में लाइब्रेरी में रही और मुझे थोड़ा जर्नल का काम था, तो मैंने वो कंप्लीट किया। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया। तो मैं बाद में मुझे ज़ेरॉक्स करानी थी, तो मैं वहाँ गई और बाद में हम सब्जी लाए और सब्जी लेके घर आए। फिर दादी ने, जो मैंने आपको कहा था कि कल धाना जीरा हमने वो घर पे ही ग्राइंड किया था, तो बाद में जो वो उसका लास्ट का जो बचता है, तो उसमें मेरे दादी ने जो सुआ दाना आते हैं वो थोड़े डाले थे, क्योंकि हम रामनवमी में जो पंजरी खाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट की बनी थी। ऐसी नहीं, क्योंकि तो उसमें जो मैंने आपको बताया कि जैसे सुआ दाना डाले थे और वो धाना और जीरा का जो लास्ट का बचा था वो, और चीनी डाली थी। तो मैंने आपको बताया कि रामनवमी में हम खाते हैं वैसे, क्योंकि वैसा टेस्ट क्यों नहीं आता है जैसे रामनवमी, क्योंकि रामनवमी होती है ना, तो उसमें जो भाव है भक्ति का वो उसमें बढ़ता है। तो जो वहाँ की जो पंजरी, हम पंजरी बोलते हैं उसको, वो जो प्रसादी होती है वो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसका जो भाव उसमें मिल गया, उसका मिठास मिल गई। इसलिए तो आज दादी ने वो पंजरी बनाई थी, तो हमने खाई और बहुत मज़ा आया। और आज मेरा गुरुवार था, तो जैसे ही मैं कॉलेज से आई तो दादी ने कहा कि गर्मा गर्म जो फरारी रोटी जो होती है वो मेरे लिए बनाई। मम्मी को कहा कि बना दे, तो बनाई। और जो शाक था आलू का, वो हमने खाया। तो मैंने और पापा ने, तो बहुत मज़ा आया। अभी चलो पापा से पूछते हैं कि वो घड़ी का कुछ कर रहे हैं, तो पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जय साईनाथ। जिलूबेन, तुम ट्यूशन के बाद, मैंने ट्यूशन पूरा किया और तुम मेरे साथ घर पे आई। अभी देखे सेल बंद हो गया था, ये पुराना सेल दूसरी घड़ियाल में से इसमें डाला है। लो, घड़ी इसमें बंद हो गई थी, तो जो पुरानी जो दूसरी घड़ी थी उसका सेल इसमें डाला था। तो अभी नया लेके आया वो, तो वो अभी मैं डाल के देखता हूँ। ओके, तो चालू ही होगी ना, क्योंकि नया सेल है, लेकिन अच्छी तरह से उसको, तो उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है उसमें उस तरह से डालनी होती है। तो देखते हैं चालू हुई कि नहीं। चलो देखो घड़ी चालू हो गई। अच्छा है, चलो घड़ी चालू हो गई। जो उसका टर्मिनल होता है टाइमर से ना, वेली 5 मिनट रहते। हाँ, अभी इसमें 6:30 बजे, तो इसमें 6:30 हो गया टाइम। अभी जिसमें से निकाली थी ना, वो उसमें हम सेल डाल देते हैं। मतलब वो भी चलेगी। तो देखो पापा डाल रहे हैं। पापा कुछ व्यूअर्स के साथ बातें करते जाइए। और व्यूअर्स को हम कहना चाहते हैं कि झील बेन आज शाम को 5 बजे तक कॉलेज में थे, तब हमने, तो मैंने अब जो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरे लिए वाकई खुशी की बात है। मेरे जो बड़े भैया है, उसका नाम भार्गव भैया है जो बड़े, उसने मेरे लिए आज गिफ्ट भेजी है। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग कर अमेज़न में से भेजी है। तो वो रहते हैं अहमदाबाद, तो वहाँ से यहाँ मुझे अमेज़न में भेजी है उसने। तो हम देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं कि क्या भेजा है मेरे भैया ने।
क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मेरे सपोर्टिव भैया है। और जब भी मुझे कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या का उकेल नहीं मिलता है, और कभी कभी ऐसी हो जाती है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मेरे बड़े भैया है वो हमेशा मेरा साथ देते हैं और हमेशा मेरी ही साइड लेते हैं। तो मैं कहूँ ना तो वो मेरे लिए मेरी सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग करके कि उसने क्या भेजा है। मुझे पूरी आशा है कि मुझे जो पसंद है वो ही भेजा होगा, क्योंकि उसको मेरी पसंद नापसंद पता है। तो वो मेरे लिए बहुत लकी भी है, क्योंकि और मैं जानती हूँ कि मेरे लिए उन्होंने जो भेजा होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं दोपहर को कॉलेज गई थी तब ये अमेज़न का पार्सल हमारे घर पे आया था, और ये मेरी दादी को पता नहीं था क्योंकि वो एजेड है, तो किसने क्या भेजा है उनको पता नहीं था। तो मेरी दादी ने ले लिया और इसको अनबॉक्सिंग कर दिया। तो मेरे भैया को फ़ोन किया कि ये आपने क्या भेजा है, मेरी दादी ने कहा। तो भैया ने कहा, तो मेरी दादी ने मैंने आपको जैसे बताया ये खोल दिया था। तो बड़े भैया को फ़ोन किया दादी ने कि ये क्या भेजा है, ये खोल दिया। तो मेरी दादी ने कहा ये मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो ये खोल दिया। तो भैया ने कहा कि ये मैंने मेरी जो प्यारी छोटी सी बहना है उसके लिए मैंने गिफ्ट भेजी थी, तो आपको अनबॉक्स नहीं करना था। तो और पापा ने भी साथ दिया था खोलने में। तो बाद में क्या हुआ कि मुझे पता ना चले, इसीलिए दादी ने और पापा ने ये फिर से, क्योंकि बड़े भैया ने बोला कि ये फिर से आप पैक कर दो, क्योंकि मेरी बहना को ऐसा लगना चाहिए कि मैंने गिफ्ट भेजी है और अनबॉक्सिंग भी वो ही भैया को क्या है कि उनको कहना था कि ये जो अनबॉक्सिंग है वो मेरी छोटी बहन है वो ही करे। तो इसलिए ये लोगों ने फिर से पैक कर दिया, और मुझे ऐसे तो पता नहीं चला, पर फिर सब लोग हंस रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है, तो पापा बता ही नहीं रहे थे। तो अब आपको पापा बताएंगे आगे क्या हुआ था वो। इसमें क्या है बेटे कि हमारे घर में क्या प्रथा है, देखो सरप्राइज बाकी है कि सरप्राइज देना चाहिए वो, लेकिन झूठ बोलने की आदत कभी भी नहीं है ना, इसीलिए सच सामने 1-2 मिनट में आ ही जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकते हैं। पहले तो झूठ ही नहीं बोलते, लेकिन आपको सरप्राइज के लिए पहले हमने खोल दिया, मैंने और तेरी दादी ने, लेकिन बाद में पता चला, उसका फ़ोन आया भार्गव भाई का, अरे जो झील को बताना था लेकिन खोल गया, तो अभी क्या करें। तो बस ऐसा था। लेकिन अभी हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं, और मेरी बहन का लड़का है भार्गव, लेकिन अभी क्या है कि हम कोई जमाने का दोस्त नहीं देते हैं, लेकिन हम इससे ये सीख हमें सिर्फ मिलती है कि अपना जो होते हैं उनके अंदर भाईचारा और सभी प्रकार का जो भावना है, फीलिंग्स, वो बढ़नी चाहिए। अर्थ टू डाउन जिसको बोलते हैं ना, जब हम जितने आगे बढ़े ना, जितने आपको पता है ब्रांचेस, डालिया आपने देखा उसके अंदर जो पर्ण मतलब जो लीफ आते हैं, तो डालिया क्या करती है, झुकती है। तो हमें अपनों से झुकना नहीं है सिर्फ, लेकिन क्या करना है, कांटेक्ट में ज़्यादा रहना है। अभी हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम को तो सभी के पास होता है। हम अपनों के लिए तो टाइम निकाल सकते हैं ना, दूसरों के लिए भी निकाल सकते हैं, अपनों के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जमाना में अभी ऐसा नहीं है, तो ऐसा करना चाहिए। ये हमारी सिर्फ सोच है, सभी के बारे में हम नहीं कहते, हम ऐसा कहते हैं। बस ऐसा करने से क्या होता है, जैसे आज भार्गव ने ये भेजा तो मेरी लड़की को क्या मिला, सुकून मिला कि वो मेरे भैया ने मुझे भेजा, ये मेरी बहन का लड़का है। तो ऐसी बस सब घटना बनती है, तो जीवन में इतनी खुशियाँ मिलती है। हम खुशी लाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इतना पैसे होना चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए। अरे सब वहाँ भी खुशी मिलती है और यहाँ भी खुशी, सभी जगह खुशी की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती है। तो ये भार्गव का आज गिफ्ट मिला तो झील इतनी खुश हो गई कि बस मुझे सोचा कि वाह झील, तेरे को तो इस साल का बड़ा गिफ्ट मिल गया। क्योंकि कैसा है, मुझे है वो ज़्यादातर सरप्राइज पसंद है, और ये पापा है वो सरप्राइज नहीं रख सकते। वो मुझे हर बार जब भी क्योंकि कैसा होता है कि जब भी मेरा बर्थडे और कोई स्पेशल डे आता है तो पापा मुझे कई सारे गिफ्ट ले देते हैं, पर मुझे बता देते हैं कि तुझे क्या चाहिए, क्या लेना है।
क्योंकि मुझे है ना सरप्राइज पसंद है, मुझे सरप्राइज चाहिए। जो भी दो, नन्ही सी चॉकलेट भी दो, पर मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे सरप्राइज पसंद है। कि मैं कहती हूँ मेरा बर्थडे है, चलो आज, तो मुझे सरप्राइज पसंद है कि आप मुझे कोई छोटी सी भी चीज़ दो तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर मुझे सरप्राइज पसंद है। तो पापा अभी अभी सरप्राइज में क्या होता है, हमको ऐसा लग रहा है, पहले जिसका बर्थडे जब झील का आता है तो वैसा लगता है कि अगर इसको जो चाहिए वो हम ले दें, इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, अरे मुझे तो पता चल गया। लेकिन अभी हम भी सुकन वाले, मतलब नसीब वाले हैं कि हमारे पास मेरी मम्मी मेरे पापा है। तो अभी वो क्या है, देखो आपको पता है कि झील है, तो झील कितने साल की है, मेरे पापा मम्मी की कितनी उम्र होगी। लेकिन उसने अंदर कभी हमने इतने साल से देखा कोई जनरेशन ऐसा गैप नहीं है। अभी इस जमाने में जो भी झील को चाहिए, जो उसके लिए जो अच्छा है, उसके भविष्य के लिए, उसको कोई कोई मतलब पहनने का, खाने का जो भी पसंद होता है, वो मेरी मम्मी और मेरे पापा उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये खुशी की बात है ना भाई, क्योंकि जनरेशन के बीच गैप नहीं है। गैप तो होता है एज का, लेकिन विचारों और भेदभाव, मतभेद तो होते रहते सभी के वहाँ, मनभेद कभी नहीं होते रहते। बस तो उसके ब्लेसिंग से झील अभी हमारे पापा मम्मी के ब्लेसिंग से आगे बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं बस ऐसे ही आगे आगे बढ़े वो। और मेरी दादी और दादा को जो मैरिज हुए हैं, उसको और 1917 जो मई की है, आई थिंक 1971 में उसका मैरिज हुआ था मेरी मम्मी का। 75 1971 71 को तो हुआ था, तो अभी 53 ईयर्स हुए हैं। तो फिर भी उन्होंने कभी मुझे रोक टोक नहीं की, क्योंकि वो तो ओल्ड जनरेशन वाले हैं और हम न्यू जनरेशन वाले हैं। तो गाइज, हमें जो मेरे जैसे मेरी उम्र के है, उसको मैं एक सीख समझो तो सीख, एडवाइस समझो तो एडवाइस, फ्रेंड्स के जैसे बोल रही हूँ कि वो ओल्ड जनरेशन वाले हैं, हमें उसकी बातें कहीं है वो पसंद नहीं आती है। हम न्यू जनरेशन वाले हैं, हमें देर रात तक जागते रहना है, फोन हमारा यूज करना है, देर से उठना है। पर ऐसा नहीं है, गैप तो रहता ही है, जनरेशन गैप तो, पर थोड़ा हमें समझना चाहिए, थोड़ा उन्हें समझना चाहिए। तो दोनों तरफ से समझेंगे, जो वो ओल्ड जनरेशन वाले और हमें भी थोड़ा समझना चाहिए, तो कभी घर में झगड़ा होगा ही नहीं। इसलिए उनको थोड़ा ही टाइम का एडजस्ट चाहिए, तो हम इतना नहीं कर सकते हैं। तो जनरेशन गैप इसी कहते हैं कि ये सब है, लेकिन दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें ना, तो झगड़ा कभी भी नहीं होता है। तो हमें भी थोड़ी उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो मेरी यंग जनरेशन के हैं, वो बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा करना चाहिए। तो क्योंकि लाइफ है वो अच्छी तरह से गुजरेगी। बड़े उम्र वाले को क्या होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके पास भगवान का दिया सब कुछ होता है। उसको सुकून कब मिलता है, बस आप उसके पास बैठो, उसको बुलाओ, तो वो तो फ्री में है ना। आपको कोई पैसा वैसा कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, उसके साथ सिर्फ बातें करना है। तो इतनी सी बातें से अगर आपका 24 आवर्स या साल और बरसों जो अच्छा जाए, तो आप प्रॉफिट में ही हो, उसमें लॉस तो है नहीं। हमारा बच्चा हमें तंग करता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते ना। तो हमारे माँ बाप को भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसके साथ रहते हैं तो पता है हमें सिक्योर हमारी लाइफ मिलती है। तो बस ये सब करना चाहिए, और सब लोग करते ही है, हम नहीं कहते नहीं करते, सभी लोग करते हैं और इनसे हम भी सीखते हैं। बस ये ऐसे करने से हमारी फैमिली अच्छी और सभी की फैमिली अच्छी होती है। और जो दादा दादी है वो मुझे इंटरेस्ट ही मानते हैं, क्योंकि मीन्स ब्याज ही मानते हैं। और कभी ऐसा महसूस नहीं किया गया है कि ये एक ही बेटी है घर में, बेटा, कोई भेदभाव ही नहीं हमारे घर में। मुझे भी बेटे जैसा ही प्यार मिलता है और रखते हैं। तो हर घर में ये होना चाहिए। अभी कहीं ऐसे तो बहुत बदल गया है ज़माना, लेकिन कभी भी कहीं ऐसे घर है वहाँ ये होता है। तो ये हमें नहीं रखना चाहिए। तो हमने ये जो सब अच्छी अच्छी बातें की, तो दादी को पूछते हैं, तो दादी हमें बताएगी कि हम जो ये सब अभी अच्छी अच्छी बातें की, तो कहीं ऐसा होता है कि लोग या कोई भी जो वीडियो बनाते हैं उसमें तो सब अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं, लेकिन घर का जो माहौल है वो कुछ अलग होता है। तो हम दादी से पूछेंगे कि हमने जो ये अच्छी अच्छी बातें की, घर का माहौल भी ऐसा है या नहीं।
तो दादी है वो आपको सच बताएगी। तो कैसे बोलो दादी। ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ। એ જે બેન આમાં જીલુબેન બોલે છે ને એ બધી વાત સાચી છે। એ કે જે વાત કરી એ પ્રમાણે જ અમારા ઘરમાં બધું ચાલે છે। એટલે અમને ગર્વ છે કે અમારા સંતાન ઉપર, એટલે ખૂબ ખૂબ અમને આનંદ છે। એટલે અમારી છોકરી જે બોલે એ બધું સાચું જ છે। એટલે બધાએ આવી રીતે રહેવું જોઈએ અને કરવું જોઈએ। જય શ્રી કૃષ્ણ। देखो अभी तो आपको पता चल गया। अभी मिलते हैं गाइस मम्मी से। क्या कर रही हो मम्मी? हेलो। रसोई घर में तो रसोई कर बनाते हैं ना, क्योंकि आज आप दोनों का गुरुवार का एक करना है, तो अब भोजन करना है। दोपहर को फरार किया था तो बहुत भूख लगेगी, तो जल्दी से रसोई बना डालूं, तो आप दोनों भोजन कर लेना। और कैसा अपना- है गाइस कि हम जो खाना है वो हम यानी कि 8 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। तो मम्मी मैंने अभी आपको बताया कि 6:30 बजे थे, तो मम्मी अभी से रसोई बनाने लगी है। क्योंकि जो आज गुरुवार है तो हम एक मीन्स बोला जाता है कि हमने लंच में फरार किया है, तो अभी जो डिनर है उसमें हम खाना खाएंगे। और एक ही जगह बैठना होता है, खड़े नहीं हो सकते जब हम खाना खा रहे हैं, यानी हमारे यहाँ इसको एकटाना बोलते हैं। तो मम्मी से पूछते हैं कि उसने हमारे आज एकटाना है, हमें बहुत भूख लगे, तो मेन्यू में क्या बनाया है? मेन्यू में खिचड़ी बनाई है, रिंगण बटाका का साग बनाया है, और गुंदा का संभारा बनाएंगे दादी, और देखो। हम रोटी बनाएंगे आपके लिए, और पापड़ भी होगा और दूध भी होगा। देखो तो दादी हमारे लिए गुंदा बनाएंगी जो मसाला वसाला डाल के। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि दादी वो कैसे बहुत टेस्टी बनाती है। तो जब भी दादी बनाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उसकी पूरी रेसिपी क्या होती है। तो आप कब बनाने वाले हो? बोलो। 7 વાગે ગુંદા બનાવવાના છે। બધો મસાલો ભરીને એમાં શું નાખશો એ કહેજો। બધો મસાલો જ્યારે હું કરીશ ત્યારે ઝીલ બતાવશે। ओके तो मैं आपको बताऊंगी दादी जब बनाएगी तब कि ये बहुत टेस्टी बनता है। आप भी आपके घर में ट्राई कर सकते हैं। तभी मैंने बातें बहुत की, अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताती हूँ कि भैया ने मेरे लिए क्या भेजा है। क्योंकि गाइस मैंने आपके लिए अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये अमेज़न में से आया है, तो ये आप देख सकते हो। जो बेला विटा कंपनी का हनी ओड, ये जो परफ्यूम है वो भैया ने भेजा है। अभी देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है या माइल्ड, क्योंकि मुझे माइल्ड परफ्यूम ज़्यादा पसंद है, माइल्ड स्मेल वाला। तो हम देखते हैं कि भैया ने मेरी पसंद का ख्याल रखा है या नहीं। वैसे तो रखते ही है, ये देख सकते हैं आप, ऐसा भैया ने भेजा है। और गाइस ऐसा नहीं है, अभी मेरे भैया का मैरिज हुआ तो मेरी सिस्टर इन लॉ, हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, लेकिन मेरी जो भाभी है शिव भाभी, वो भी मेरे सिस्टर जैसी ही है, बड़ी सिस्टर होती है ना वैसे ही। तो वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो दोनों भैया और भाभी को थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो हम ये खोल के देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। 1 मिनट गाइस। तो ये इसकी स्मेल माइल्ड ही है, मुझे बहुत पसंद आया है ये गिफ्ट। थैंक यू अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। भार्गव भाई एंड शिव भाभी हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं भैया, और ऐसे ही रहना। थैंक यू सो मच। तो गाइज मिलते हैं दादी जब गुंदा बनाएगी तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइज दादी अभी बनाने वाली है गुंदा, जो मैंने आपको कहा था मसाले वाले। तो हम देखते हैं, मैं आपको रेसिपी बताती जाऊंगी और दादी करते जाएंगे। और मैंने अभी जो गिफ्ट का अनबॉक्सिंग किया, तो हम ये वो कहेंगे भैया से कि हमें कैसा लगा। तो वीडियो कॉल में बात करेंगे भैया और भाभी से, तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। तो अभी हम ये देखते हैं कि दादी कैसे बनाती है। तो ये गूंदा है वो तैयार हो गए। दादी ने जो उसका जो ठड़िया होता है उसके अंदर बहुत चिकास होती है, तो मीठा में यानी कि जो मीठा सॉल्ट होता है उसमें ये
मीठा वाला हाथ करके ये हमें चिकास दूर करनी होती है। ये दादी ने किया है तैयार। अब हम दादी ने लिया है चने का लोट और डाले है इसमें सॉल्ट यानी कि नमक। नमक डालने के बाद देखते हैं ये धनिया पाउडर गया, ये मिर्ची, ये है हल्दी पाउडर। अब दादी इसमें डाल रही है, देखते हैं हम क्या डाल रही है। ये है चीनी डाली। अब दादी इसमें डालेगी थोड़ा सा तेल, देख सकते हो आप गाइस। अब इसमें जाएगा नींबू, लेमन भी डालते हैं स्वाद के लिए, अच्छा लगता है गाइस। तो आपको टेस्ट भी बताएंगे और दादी से हम ये भी साथ साथ पूछेंगे कि जो राज का टिफिन आया था दोपहर को वो स्वाद में कैसा था। બપોરે રાજનો ટિફિન આવ્યું હતું એ બધે મોકલેલો છે ફોટો આમાં વિડીયોમાં. બહુ ટેસ્ટી હતું બધું. જો વટાણાનું શાક હતું, બટાકાનું, ભરેલા ભીંડા, દાળ ભાત, છાશ, પાપડ, બધું સરસ હતું, ટેસ્ટી હતું, મજા આવી ખાવાની. तो अगर आपको यहाँ वहाँ जाना हो तो आप टिफिन सर्विस भी उपलब्ध है और वहाँ खाना हो तो भी उपलब्ध है। आप जा सकते हैं कालवा चौक में, ये राज मिलन फरसान की बाजू में राज डाइनिंग हॉल करके, तो आप वहाँ जा सकते हैं। हमें तो अच्छा लगा है, बाकी आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट अनुसार वो अच्छा है या नहीं। हमारे टेस्ट अनुसार तो वो अच्छा है। अब दादी कर रही है ये मिक्स, हम ये देख रहे हैं। अब ये मिक्स हो जाएगा, बाद में हम ये चखेंगे कि सब मसाला बराबर है। वैसे तो दादी का हम चखे तो अच्छा ही होता है, कुछ ऊपर से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मिक्स हो जाने के बाद हम ये चखेंगे। और बाद में ये जो गूंदा है इसमें भरना है, उसके ऊपर छाटेंगे। दादी कह रही है उसके ऊपर छाटना है। तो ये गाइस हम मसाला चख रहे हैं। इसको जो मैं બાફીને आपको કરે જમતા બાફેલું इसको ટેસ્ટ નથી तो हम डालेंगे कढ़ाई में, बाद में इसको थोड़ी देर रहने देना है और ऊपर पानी मुकना है, जो थाली होती है उसको। तो ये जो पूरा जो है वो बफा मीन्स के बफाई जाए छे ई। અને बाद में उसके ऊपर लोट, ये जो हमने ये जो किया है मसाला दादी ने वो डालेंगे। तो ऐसे होंगे गूंदे तैयार। ઘણા લોકો એવું કરે કે જે ગુંદા હોય ને પહેલાં બાફી નાખે ને પછી મસાલો કરે, लेकिन दादी की रीत थोड़ी अलग है। तो कोई बात नहीं, ये अभी दादी कर रही है तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही ये होगा। तो मिलते हैं उसके ये बाद कि ये कैसा बना, ये हम खाएंगे। जब हम खाने बैठेंगे तब आपको मिलेंगे, तब के लिए टाटा गाइस। ये आप देख सकते हो ये हमारा छाछ का मसाले का जो सामग्री है तैयार हो रही है। जीरू और अक्खा जो धाना है उसको हमने बराबर अलग अलग सेकना है। तो ये मम्मी ने सेक लिया है। अभी आगे के प्रोसेस में हमें ये अलग अलग हमें क्रश करना है और बाद में हमें इसमें संचर पाउडर है जो ब्लैक सॉल्ट वो डालना है और मीठा यानी कि नमक डालना है। ऐसे होता है हमारा छाछ का मसाला तैयार। पर ये दोनों है धाना और जीरा, इसको अलग अलग पीसना है और अलग अलग सेकना है। बराबर देखो ऐसे सेका जाता है। तो ऐसे होता है हमारा छाछ का मसाला तैयार। मसाला तैयार होके मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। तो गाइस इसके साथ हमारा छाछ का मसाला हो गया है तैयार। तो मैं आपको दिखाती हूँ और हम इसको भर लेते हैं। ये देखो मसाला हो गया है तैयार। ये हमने बरनी में इसको भर लिया है, ये आप देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो फिर नए व्लॉग के साथ कल मिलते हैं। आशा रखती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अगर नई नई रेसिपी भी आपको जानने को मिली होगी तो आप ट्राई ज़रूर करें, ये आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद
Bye bye, my friends. Good night. Have a nice day.